একবিংশ শতকে যখন মানুষ বিজ্ঞানের হাত ধরে এদেশ থেকে সেদেশে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করছে, এমনকি মহাকাশে পর্যন্ত গিয়ে পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে চাক্ষুষ করছে, ঠিক সেই সময় প্রবল কুসংস্কারের বলি হতে হলো বিহারের পূর্ণিয়ার একই পরিবারের 5 সদস্যকে। ডাইনি হিসাবে তাদেরকে চিহ্নিত করে একই পরিবারের 5 সদস্যকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে উত্তাল বিহারের রাজ্য রাজনীতি। প্রাণে বেঁচেছে একমাত্র এক কিশোর। ভয়ঙ্কর এই গণহত্যায় একমাত্র জীবিত সাক্ষী সে। इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पूरा पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं, और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएंगे। की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमकर जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं, बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার টেকনা গ্রামে এই ভয়ঙ্কর নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। একই পরিবারের 5 সদস্যকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। কোনো মতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন 16 বছর বয়সী এক কিশোর। আর তারপরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। নিহতদের পরিচয় শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে। গণহত্যার ঘটনায় 3 জনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার রাতে টেকনা গ্রামে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী 5 জনকে প্রথমে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তারপর তাদেরকে হত্যা করা হয়। তাদেরকে ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বলে জানাচ্ছেন পূর্ণিয়ার ডিআইজি প্রমোদ কুমার মণ্ডল। তবে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে কি খবর পাওয়া যাচ্ছে? খবর পাওয়া যাচ্ছে ডাইনি অপবাদে প্রথমে তাদেরকে পিটিয়ে মারা হয়, তারপর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় দেহগুলি। कल हमको लमसम 5 बजे करीब हमको जानकारी हुआ, तो हम सोचे ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तब जाते हैं हम, अभी भर रात ऐसे नींद नहीं हुआ, तो सुबह आए देखते हैं जानकारी, तो गांव में एक आदमी भी नहीं है, सब फिरार है। अभी लड़का का जो इसका ये हुआ ना, उसका भाई अभी खुद अभी उसको पूछे तो बोलता कि हम अगर किसी करके हम भाग गए। पूरा गांव वाला पूरा दबिया बैठी गड़ासी तड़ासी सब लेकर के हम कुछ बोलते थे हमको मार देता है जान से। सबको एकदम इन लोग को कार्रवाई पूरा सजा होना चाहिए, इन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या हुआ था? घटना क्या हुआ? अरे डैन और झेक वजह से ये लोग ऐसा किया जाए। इतना समाज गांव समाज है तो निर्णय करना चाहिए, सरपंच मुखिया किस लिए बनता है। हम लोग को सुनने में आया कि न्यूज में देखे कि डाइन बता के पूरा फैमिली को जिंदा जला दिया है। ये रात की घटना है। कैसे
क्या पता, ये सब ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है, आदिवासी समाज में ये सब ज्यादा मानते हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो था, उसके बावजूद भी कैसे इस तरह से घटना को अंजाम दिया? रात में पूरा गांव मिल के दिया होगा, एक आदमी तो दिया नहीं होगा। एक आदमी देता तो गांव वाला उसको बचाता, लगता पूरा गांव वाला शामिल है इसमें। तो गांव का नजारा आप क्या क्या देख रहे हैं? कोई आदमी है या? गांव में तो कोई है ही नहीं, पूरा कांड करके भाग फिरार है। तो आप एक क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, इंसाफ चाहिए। को 2 बजे हमको कॉल किया, मेरा भाई बताया भैया भाभी को मम्मी को जला रहा है, आप कहाँ पे हैं, आओ। तो हम वहाँ से आ नहीं पाए। फिर हम सुबह में आए, पता चला, हमको विश्वास नहीं होता है हुआ था कि सच बात है। आए सुबह में पता चला हमको, तो आए तो कंप्लेन करने आए। कितने लोगों को जलाया? 5 लोगों को। कौन कौन से थे? मेरा फादर था, मेरा मम्मी था, मेरा भाभी था, मेरा भैया था, मेरा दादी। कौन लोग जलाया? गांव का लोग मिलके। किस आरोप में जलाया? क्या मामला था? मामला था यानी कि डैन का ही मामला था। तुम कैसे बचे? हम बाहर में थे, काम करने गए थे। घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। तो गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया। तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। और कहीं पुलिस नहीं आई तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे भाई को घोषित कर दिया गया। उसको हम लोग घर ले आए हैं। अब ये लोग दबाव बना रहे हैं, नई पुलिस कार्रवाई में पोस्टमार्टम होगा, डीएम साहब को खबर किया गया है, वो व्यवस्था कराई जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जिस टाइम गोली लगी थी, हाँ, तो घर से बाहर से बस बाकीपुर क्लब से लौट रहे थे। रोजाना जाते हैं, बाकीपुर क्लब के वो डायरेक्टर हैं, हमेशा सेक्रेटरी भी रहे हैं, कई बार डायरेक्टर है। वहां से क्लब से लौटे हैं, उनके घर के नीचे पहुंचते ही उनको गोली मार दी गई। एकदम प्राइम लोकेशन, 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना है, 500 मीटर पे डीएम हाउस है और 500 के अपोजिट में पुलिस कंट्रोल रूम है। इनको किसी को खबर नहीं है, सब सो रहे हैं। এসডিপিও পঙ্কজ কুমার শর্মা জানাচ্ছেন পুরো গ্রাম এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। इनफैक्ट मुफस्सिल थाना अंतर्गत जो हमारा टेटगावा नामक गांव है, वहां पे हमको सूचना सुबह 5 बजे मिली। सोनू नाम का एक लड़का है जिससे 16 वर्ष की आयु होगी, उनके द्वारा बताया गया कि उरांव लोग ही, मतलब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ आदिवासी उरांव की ही है, उन लोगों ने जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जो उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। ठीक है, पुलिस तत्क्षण पहुंची है और शाम में 5 बॉडी रिकवर हो गई है, चली हुई थी। गिरफ्तारी भी 3 की हो गई। कितने लोगों पे अभी तक एफआईआर हुआ है? कितने लोग? 4 नेम जिन्होंने बोला था शुरू में, तो 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अज्ञात है जो अनुसंधान में आते चले जाए। ऐसे पूरे गांव के लोग इसमें शामिल थे। इनकी 3 टोला थी, 4 टोला के लोग इसमें थे। मैक्सिमम इसमें आदिवासी उरांव लोग। বিহার আদৌ কি ভারতের মধ্যে রয়েছে? ভারতের কোথাও জঙ্গলরাজ থাকলে তা বিহারেই রয়েছে, কটাক্ষ কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারির। 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहाँ भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय तो उसका सर्वोच्च मैं कहूँगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्ध जागृत अवस्था में हैं, या उनको अब उनके बस का नहीं रहा है शासन चलाना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में
ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है, वहां पे कानून का राज नहीं। রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এনডিএ সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের শাসনকালে আইন শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বিহারে এবং অরাজকতার একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে বিহার। তেজস্বীর মুখে এই কথা শোভা পায় না। এনডিএ সরকার অপরাধীদের সঙ্গে কোনো সমঝোতা করে না, পাল্টা আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা শাহনवाज हुसैन। बहुत दुखद घटना है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जो इसमें शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ रही है। कुछ ब्लैक मैजिक का भी कह रहे हैं, कुछ लिंचिंग का भी कह रहे हैं, लेकिन पूरी तथ्य की जानकारी पुलिस उसकी जांच कर रही है और सारी स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, तेजस्वी यादव के मुंह से ये शोभा नहीं देता। जो लोग खुद जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी के हों, जिनके राज में सरकार और अपराधियों का तालमेल रहता था, वो नीतीश कुमार जी को सीख देने की कोशिश न करें। ये एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। ये अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती और उस पर बयानबाजी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आज तो अपराधी का इनकाउंटर भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के ऊपर हमला कर रहे हैं, बिहार को राहुल गांधी ने क्राइम कैपिटल कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको माफी मांगनी चाहिए। প্রশাসনের তীব্র নিন্দায় সরব হয়েছেন পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? অভিযুক্তরা পাতালে লুকিয়ে থাকলেও তাদের সেখান থেকে টেনে এনে শাস্তি দেওয়া হবে, আশ্বাস দিলেন জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্রসাদ। देखिए, बिहार में सुशासन के जो ये शानदार 20 वर्ष हैं, पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन हम इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे बिहार की जनता को कि किसी भी घटना के लिए जवाबदेह अपराधियों की जगह जेल की सलाखें हैं और उनको जेल जाना ही होगा। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में बिहार पुलिस ने हर घटना का उद्भेदन किया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया। और इस मामले में भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पाताल के अंदर भी होगा, तो उसको खींच कर निकाला जाए। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি 3 দিন আগে রামদেব ওরাও নামে এক ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যু হয়, আর তারপর থেকেই গ্রামে গুজব ছড়ায় যে ওই পরিবার কালা জাদু করে, আর সেই সন্দেহেই পরিবারের বাকি সদস্যদের খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গ্রাম জুড়ে ব্যাপক একটা আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্তে নেমেছে ফরেনসিক টিম। পুলিশ কুকুর এবং ফরেনসিক টিম তদন্তে নেমেছে, প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। ঘটনার আরও আপডেটের জন্য অবশ্যই আপনাকে নজর রাখতেই হচ্ছে আর প্লাস নিউজ ডিজিটালে।